जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप सब क्रम से भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आइए इसके कौन सा भाग 25वां 26वें भाग में हम आप प्रवेश करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल के प्रसंग में हम आपने श्रवण किया कि राणा विक्रमादित्य ने एक बांस की छाप में 2 काले भुजंग मीरा जी के पास में भिजवाए। उन्हें उनकी दासी कुमकुम लेकर के आई और उसने कहा कि पशुपति नाथ से कोई आया है, होगा तो उसके हिसाब से भेजें। और ढक्कन खोला तो भुजंग निकले और देखते ही देखते प्रभु की कृपा से वह एक सर्प सालग्राम के स्वरूप में और दूसरा सर्प एक रत्नों के हार के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। जब दासी कुमकुम को चेत हुआ तो उसने मीरा जी के चरणों में सर रख करके निवेदन किया कि हुजूर मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो केवल राणा जी के सेवकों ने यह पकड़ा दी थी छाप और जाकर के कहा कि आपके यहाँ पहुंचा दूं सालग्राम जी और फूल वहां पहुंचा दूं आपके यहाँ। इस साजिश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मैं इस साजिश के बारे में जानती हूं तो भगवान इसी क्षण मेरे प्राणों का हरण कर ले। फिर दासी ने पूछा, रे वो दोनों भुजंग कहां गए? मीरा जी ने एक हाथ सालग्राम जी की तरफ करके कहा कि ये देखो सालग्राम जी विराजे हुए, और दूसरे हाथ से अपने में गले में पड़े हुए रत्नों के हार को दिखा दिया कि एक ये है। तुम मत डरो, मीरा जी ने उससे कहा। उधर श्याम कुंवर को बड़ा क्रोध आया कि अब तक तो सुनते थे कि काका साहब आपको कष्ट देखते हैं, किंतु अब तो मैंने आंखों से देख लिया। मैं अभी जाती हूं और उनसे बात करती हूं कि क्या व्यवहार है आपका हमारी बड़ी माँ के प्रति। मीरा जी ने मुस्कुरा करके रोक लिया, बेटा कोई आवश्यकता नहीं है, सब प्रभु के, उनकी कोई गलती नहीं है। और दूसरी हमारे पास साक्ष्य भी क्या है कि सर्प है कहां, सर्प तो गए सालग्राम जी और ये हार है, तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुमने ठाकुर जी की कृपा आंखों के समक्ष देख ली ना। और मीरा ने बेटी को शांत कर दिया। कुछ नहीं पूछना है हमें, हमारे पास है भी नहीं, हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है। बल्कि गोमती से कहा कि गोमती, जोशी जी को सूचना कर दो कि सालग्राम जी पधारे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और चंपा से कहा, चंपा सालग्राम प्रभु पधारे हैं, इनके पधारने का उत्सव मनाओ, उत्सव की तैयारी करो, सबको प्रसाद दो और प्रत्येक महल में प्रसाद पहुंचवाओ। श्याम कुमार तो अब महाराज ये देख करके सत्ते में पड़ गए। एक शरणागत का, एक भक्त का किसी भी स्थिति परिस्थिति में को देखने का क्या नजरिया है, उस स्थिति को संभालने की, बल्कि उसे प्रत्येक स्थिति को प्रभु की लीला मान करके उसे उत्सव में परिवर्तित करने की कैसी कला है। ऐसा भावहीना दृष्टिकोण आज श्याम कुमार ने देखा। मीरा जी का तो वह सत्ते में पड़ गई। धन्य है। और मेरे लिए क्या आज्ञा है हुकुम? कुमकुम ने दासी ने पूछा। तो मीरा जी ने कहा, आज्ञा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम ये प्रसाद लो और जाओ। बोली, मैं हुकुम, अगर ये प्रसाद मेरे पल्ले में नहीं बंधा होता तो वह सर्प मुझे अवश्य डस जाता। तो मीरा जी ने कहा कि तुम केवल यही कहना कि मैं कुंवराणी के यहाँ पास उनको रख आई हूं और अर्ज कर आई हूं कि इसमें सालग्राम और पुष्प भेजे हैं, और इच्छा हो तो कल उत्सव में प्रसाद पाने के लिए भी तुम आ जाना। ऐसा कहा मीरा जी ने उससे। कुमकुम बोली, न जाने कौन से जन्म के मेरे पाप उदय हुए हैं जो मैं इस कार्य में, साजिश के कार्य का निमित्त बनी। और यदि आपको कुछ हो जाता अंदाता तो मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। हुजूर, पता चला है कि आप पियर पधार रही हैं, तो मुझे भी कोई सेवा प्रदान कर दें। जिससे दासी ने आंसू बहाते हुए कहा। मीरा जी ने कहा, मेरे पास क्या सेवा है, मेरे पास तो केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी का नाम है। जो अच्छा लगे उठते बैठते काम करते हुए नाम लो, जिब्या को कभी विश्राम मत दो और अनलगर वार्तालाप में जिब्या को संलग्न मत करो। उठते बैठते खाते पीते ठाकुर जी का नाम लो। जब तक आदत नहीं बनेगी तब तक थोड़ी सी परेशानी होगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। केवल नियम नहीं छूटे, ठाकुर जी का नाम लो। कुमकुम ने बड़े भाव से कहा कि हुजूर, मुझे भी एक ठाकुर जी दे दे तो बड़ी कृपा हो। बल्कि मेरी पात्रता नहीं है कि मैं ठाकुर जी आपसे मांगू, किंतु फिर भी अगर आप एक ठाकुर जी का श्री विग्रह मुझे दे दोगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी दया मुझ पर हो जाए। कुमकुम ने ऐसा कहते हुए आंचल फैला दिया। मीरा उसके दासी के भाव से प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, तू बड़ी भाग्यशाली है जो ठाकुर जी की सेवा की इच्छा तेरे हृदय में जागी है। एक काम कर, जब तू कल प्रसाद लेने आएगी ना, तब मैं जोशी जी से तुम्हें ठाकुर जी भी और नाम भी दोनों दिलवा दूंगा। ऐसा कहकर के चली गई। अब मीरा जी के महल में प्रभु के आगमन का उत्सव मना। विविध रूप से उत्सव संपन्न हुआ। पहले ठाकुर जी का शंखनाद हुआ, अभिषेक हुआ, भजन कीर्तन इत्यादि उत्सव मना। उसके बाद में प्रसाद हुआ और सबके महलों में प्रसाद पहुंचाया गया। उदा कुंवर भाई साहब को जब प्रसाद पहुंचा तो वह आश्चर्य हुआ, तो वह स्वयं मीरा के यहाँ जानकारी करने या चली आई कि किस बात का उत्सव हुआ है। श्याम कुमार और मीरा दोनों प्रसाद पाने बैठी ही थी कि तभी उदाबाई आ गई, और उदाबाई को देख करके दासी को आज्ञा की मीरा जी ने, एक थाली और लगाओ उदाबाई सा के लिए। तीनों की थाली लगी। उदा ने जिज्ञासा बस अपनी भाभी से पूछा कि भाभी हुकुम, ये किस चीज का उत्सव है आज?
मीरा जी बोली, आज सालग्राम जी पधारे हैं, उनका उत्सव है। इधर प्रसाद पाते पाते श्याम कुंवर ने सारा वृतांत उदाबाई को सुना दिया, और उदाबाई ने जब यह सुना तो उन्हें भी बड़ा क्रोध आया और कष्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने समझा था कि शायद राणा की मति सुधर गई है, उन्हें सद्बुद्धि आ गई है, वे संभल गए, वे मीरा जी की स्थिति को पहचान गए, किंतु वह अभी तक समझे नहीं, साजिश पर साजिश करते जा रहे हैं। मैं आज जरूर उनसे पूछूंगी कि क्यों तुम मेड़तियाओं को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? मैं जाऊंगी। मीरा जी ने कहा, देखो भाई साहब, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, और देखो अभी मेरे भाई जयमल का पुत्र मुकुंद दास भी यहाँ आया हुआ है, अगर मेड़ता में जरा भी ये बात पहुंच गई तो तलवारें खिंच जाएंगी, और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु मेरी इस प्यारी बेटी का पियर छूट जाएगा। इसलिए भाई साहब, और परसों तो हम जाने वाली हैं, तो आप इस प्रकार की बात बिल्कुल मत करना। उदा कुंवर विह्वल होकर के मीरा जी के कंठ से लिपट कर रोने लग गई और बोली, भाभी साहब, आप तो समुद्र हो, वाकई में आप गंभीर हो समुद्र, ऐसा मैंने किसी को उदार हृदय नहीं देखा। इतने में श्याम वो कुमकुम दासी आ गई और उसने ठाकुर जी की याचना की, तो मीरा जी श्याम कुंवर को साथ में लेकर के मंदिर में पधारी। वहां जोशी जी थे, जोशी जी से जाकर के मीरा जी ने श्याम कुंवर की अभिलाषा व्यक्त की, और मीरा जी ने पूछा कि तुम कैसे ठाकुर जी चाहते हो, राम जी चाहती हो, श्याम जी चाहती हो, देवी माँ चाहती हो, कौन चाहती हो, कौन से ठाकुर जी तुम्हें अच्छे लगते हैं? कुमकुम बोली, हुकुम भाई साहब, मैं तो जानती नहीं हूं कैसे ठाकुर जी कौन होते हैं। तो मीरा जी बोली, देखो एक संबंध तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुम्हें मालिक चाहिए या चाकर चाहिए, तुम्हें बींद चाहिए या बालक चाहिए, कौन चाहिए? तो कुमकुम बोली, भाई साहब, हमें तो नन्ना सा गोपाल अच्छो लागे। तो उन्होंने बाल गोपाल की छवि लेकर के जोशी जी को दी, और जोशी जी ने कुमकुम को दी और कहा, आज से तुम्हारे बालक हैं, इन्हें खिलाना, हंसाना और जरूरत हो तो डांटना भी, और देखो जैसे अपने बच्चे से प्रेम करती हैं ऐसे ही इनसे प्रेम करना, और इनको खिलाए बिना कभी भोजन मत ग्रहण करना, आज से सब ये तुम्हारे हैं। और फिर जोशी जी ने उनको गोपाल नाम दिया। कुमकुम ने अपनी साड़ी के पल्लू में से एक चांदी का सिक्का निकाल करके जोशी जी के चरणों में भेंट किया, जोशी जी को प्रणाम किया, समस्त बड़ों को प्रणाम किया, और फिर मीरा जी के चरणों में आकर के गिर पड़ी कि धन्य आपने मुझ पापिन को भी संभाल दिया। मैं पापिन तो आपके लिए मौत की सामग्री लेके आई थी, किंतु आपने तो मेरे लिए बैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। बस इस दासी पर आप कृपा बनाए रखना भाई साहब। मीरा ने सिर पर हाथ फेंक कर कुमकुम के पे कहा, आश्वासन दिया, और जोशी जी ने आग्रह किया कि आप चित्तौड़ छोड़ के जाने से पूर्व एक भजन सुना दे। तो मीरा जी ने गिरधर गोपाल जी के मंदिर में भजन सुनाया। मैं गोविंद के गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहाँ जाना, मैं गोविंद के गुण गाना। राणा भेजा जहर पियाला, राणा भेजा जहर पियाला,
इमरत कर पी जाना में गोविंद के गुण गाना। डबिया में भेजा दुई भुजंगम, डबिया में भेजा दुई भुजंगम, सालगिराम कर जाना, सालगिराम कर जाना में गोविंद के गुण गाना। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सावरिया वर पाना, सावरिया वर पाना में गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना, गोविंद के गुण गाना में गोविंद के गुण गाना। इस प्रकार से मीरा जी ने भजन गाया। और अब संवत 1551 वैशाख मास में मीरा जी सदा के लिए चित्तौड़ को छोड़ करके मेड़ते की ओर चली। एक दिन भोजराज के पल्लू में दुपट्टे में गांठ बांध करके इसी वैशाख मास में गाजे बाजे के साथ में मीरा जी इस महल की देहरी पर उतरी थी। और आज उसी देहली की विदाई ले रही है, उसी देहली से मीरा जी। ये वही महल है, ये वही चौबारे हैं जहां उसने कई उत्सव किए, जहां उसके गिरधर लाल ने अनेकों चमत्कार दिखाए हैं, और जहां उसके प्रिय सखा कलयुग में द्वापर के भीष्म से भी अधिक भीषण भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले और उसे पालन करने वाले महाभीष्म भोजराज ने अपनी देह छोड़ी। जहां विक्रमादित्य ने मीरा जी को अनेकों षड्यंत्र के द्वारा कष्ट पहुंचाया, ये वही चित्तौड़ है। आज उसी वैशाख मास में उस चित्तौड़ की देहरी को विदाई करने जा रही है मीरा जी। एक बार भरपूर नजर से मीरा जी ने सबको देखा और उस कक्ष में पहुंच गई जहां भोजराज विराजते थे। वहां उन्होंने देखा, भोजराज की छवि के सामने जाकर के खड़ी हुई। पंचरंगी लहरिये का स्वाफा हेंटा बंधा हुआ है भोजराज के, और गले में जड़ाऊ कंठों का हार है, हाथ में कटार लिए हुए मुस्कुराते हो, मानो ऐसा समझो कि भोजराज मीरा जी के सामने आकर के खड़े हुए। मीरा ने की आंखें भर आई मीरा की, और मीरा बोली, सीख बख्शो भोजराज, महाराज कुंवर सीख बख्शो, विदा विदा मेरे सखा, मुझे विदा करो। मेरे सुदृढ़ कवच मुझसे जो भूलें, जो अपराध हुए हैं, उनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूं। कहते हुए मीरा जी ने मस्तक धरती पर रख दिया और भोजराज को प्रणाम किया। मैं अभागिन आपको कोई सुख नहीं दे पाई, कोई सेवा नहीं कर सकी मैं आपकी, और आपने गुणों और धीर गंभीर स्वभाव से आपने जो मेरी सहायता की,
सदा मेरी ढाल बन करके आप खड़े रहे, और जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने की और अंत तक उस प्रतिज्ञा को निभाया, उसके बदले में मैं अकिंचन आपको क्या दूं? किंतु मेरे सखा, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं, वह अपनी इस दासी की सहायता का प्रतिफल आपको अवश्य देंगे। मंगल हो आपका, आप जहां भी हो। मेरा आपको प्रणाम है मेरे सखा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आंसुओं से भरी आंखों ने मीरा जी ने पुनः उस धरती पर अपने सर को रख करके नेत्रों से अश्रुपात करते हुए भोजराज से अपने सखा से विदा लेने लगे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा जो महाभारत में उन्होंने की, भोजराज का चरित्र इतना सुंदर है कि उसके सामने, भोजराज की प्रतिज्ञा के सामने या भीष्म प्रतिज्ञा भी छोटी नजर आती है। द्वापुर के भीष्म की प्रतिज्ञा को भोजराज ने छोटी साबित कर दिया। बहुत देर से चंपा ने जब स्वामी को नेत्रों से अश्रुपात करते हुए देखा तो उसने कहा कि भाई साहब, हुकुम, नीचे पालकी तैयार है और सब मिलने पधारे हैं आपसे, आप पधारिए। मीरा जी ने अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछा और बाहर आ गई। आवश्यकता का सारा सामान पालकियों पे लाद दिया गया था। गिरधर गोपाल की पोशाकें और पूजा का सामान भी पालकी में लाद दिया गया गाड़ियों में। और मीरा के जो सेवक थे, दासियां थे, जो चित्तौड़ में ही जिनकी जड़ें चल गई थी, उनके पीछे रह गए थे, उनके लिए मीरा जी ने द्रव्य और जीविका का प्रबंध कर दिया था। सभी मन ही मन जानते कि मीरा जी अब चित्तौड़ की तरफ भूल से भी मुड़कर के देखेंगी नहीं। सो उसके प्रियजनों के प्राण व्याकुल थे मीरा जी के। मीरा जी ने अपनी सासें और गुरुजनों को प्रणाम करके के लिए पधारी। सब उसे भारी मन से मिले और जो मीरा जी की सास धनाबाई थी, वह तो मीरा जी से हृदय लग के बिलक बिलक करके रोने लगी। मीरा जी ने उन्हें शांत किया। और जो विक्रमादित्य की माता हाड़ा रानी है, मीरा जी ने जब उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि हाड़ा जी, अगर मुझसे अनजाने में कोई अपराधों के लिए क्षमा मांग रही हूं मैं, कोई अपराध हो गए तो। हाड़ा बोली, पहले तो मैं समझती थी कि तुम जानबूझ करके हमारी अवज्ञा करती हो, किंतु बाद में मुझे पता चला बींदड़ी कि भक्ति के आवेश में तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहता है, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है। तुमसे मैं पल्ला फैला करके एक चीज मांगना चाहती हूं, दोगी? मीरा ने हमारे किए हुए अपराधों को मन में इतना ही कहा कि मीरा जी ने रोक दिया। मीरा ने स्नेह से का साथ से पल्ला हटाकर अपने दोनों हाथों से पकड़ के सर से लगा लिया और बोली, ये हाथ किसी के सामने फैलाने के लिए नहीं है, ये हाथ आश्रितों को की छत्र छाया है और मुझ जैसी अबोधों के लिए आशीर्वाद के लिए हाथ है। और यह चित्तौड़ की जन्नी के हाथ हैं। आपके ऐसा करने से आपके राजमाता के पद की गरिमा नष्ट होगी। तो हाड़ा रानी बोली, नहीं नहीं, मुझे कह लेने दो बींदड़ी। कहते कहते हाड़ा के नेत्रों में आंसू आ गए और अश्रुपात करने लगी। मीरा जी ने कहा, नहीं हुकुम, कुछ मत फरमाओ, मेरे मन में कभी भी किसी के लिए रोष नहीं रहा। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, दूसरा कोई उसे सुख दुख दे ही नहीं सकता। और यह मेरा दृढ़ विश्वास है, आप निश्चित रहिए, भगवान किसी का बुरा नहीं करते और भगवान के विधान में ही सबका हित है, सबका मंगल है। मीरा ने स्नेह से सास को हृदय से लगाया तथा प्रणाम करके चलने के लिए आज्ञा मांगी। अब मीरा का लक्ष्य उसे अपनी तरफ पुकार रहा है। वह धीरे धीरे पिछले
रिश्तों को सम्मान देकर के आगे बढ़ती जा रही है और इसके हृदय में कहीं दूर से केवल एक ही संगीत की आवाज सुनाई दे रही है कि चला वाही देश, चाला वाही देश। एक ही आवाज उनकी आ रही है, वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। हमारा जब मीरा राजमहल से निकल करके दासियों को यथायोग अभिवादन करती हुई पालकी में जा बैठे और सब मुक्त कंठ से मीरा की सराहना प्रशंसा करने लगे, तभी नदन ऊदा कुंवर आकर के मीरा जी के चरणों में लिपट गई। मीरा जी ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा तो ऊदा ने कहा, भाभी साहब मैं आपकी हूं, मुझे आप मत भूल जाना, मैं किसी और को नहीं जानती आपके अलावा, मैं तो केवल आपकी हुई हूं। मीरा ने कहा, धैर्य रखिए, आप हमारी और मैं आपकी हूं। भाई साहब, थाप देने से जल में थाप देने से जल अलग नहीं हो जाता है, और मनुष्य की तो शक्ति ही क्या है। आप उस सर्वसम्मत ठाकुर जी से हित लगाओ, सब दुनिया को छोड़ करके उसी का आश्रय लीजिए। मीरा ने ऊदा को समझाया। ऊदा कुंवर मुंह ढाप करके जैसे ही एक तरफ हुई, तब तक कुमकुम आकर के चरणों में गिर पड़ी मीरा जी के में, और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, और उसकी आंखों से जो अश्रु बहे उनसे मीरा जी के चरणों का अभिषेक हो गया। मीरा जी ने कहा, तुम उठो, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुम पर प्रभु की बड़ी कृपा है। संसार और इसके सुखों की ओर से तुम्हारी चित्त को हटा करके प्रभु की ओर लगाए रखना, तुम अपने चित्त को, और मन में कभी ठाकुर जी से पर्दा मत रखना, हृदय में उनसे छिपाकर कुछ मत रखना, अपने गोपाल से सबके सामने हृदय को खोल करके रख देना। और मीरा की पालकी भोजराज के बनाए हुए मंदिर की तरफ चल दी है, और जब भोजराज के बनाए हुए मंदिर की तरफ मीरा जाने लगी, उन्होंने दर्शन किया, प्रांगण में पहुंची और खड़ी हुई, उसे वही दृश्य याद आ गया जब मीरा जी भोजराज के साथ पूजा में बैठकर के प्राण प्रतिष्ठा करा रही थी इस मंदिर की। कैसा अनोखा व्यक्तित्व भोजराज का, लोगों के अपवाद और मुख जिह्वाएं उनकी पलकें उठाकर देखते ही तारुए से चिपक जाती थी, बोल नहीं पाते थे। तन मन और सारी उमंग, सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता के लिए नौछावर करने वाले मेरे महावीर, मेरे नरसिंह, प्रभु आपको मानव जीवन का चरम फल बख्शें। उसे ज्ञात ही नहीं रहा मीरा को कि कब कब में उनके नेत्रों से आंसू झरने लग गए। आंसू पहुंचते हुए नीचे झुकी और उस प्रांगण की मिट्टी को लेकर के मीरा जी ने अपने सर से लगाया। क्यों? कितने संत भक्तों की चरण रज इस धूलि में मिली हुई है, उसको सर पर लगा करके मीरा जी चलने लगी। जोशी जी ने चरणामृत दिया तो उसने उनसे ठाकुर जी की पूजा का प्रबंध ठीक से रखने के लिए मीरा जी ने कहा। और बाहर आते ही उन्होंने देखा को देवर उदय सिंह मिल गए। उसे दुलार करते हुए, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए, जो ठाकुर जी का प्रसाद था किणका मात्र अपने मुख में डाला और देवर उदय सिंह को दिया और बाकी उनकी धाय पन्ना को दिया। और पन्ना से, धाय से बोली कि ये बड़े से बड़ा मूल्य चुका कर के भी तुम इस बीज की रक्षा करना। कल को ये बड़ा वट वृक्ष बनेगा, विशाल घना वृक्ष होगा और सारा मेवाड़ को ये छाया देगा। चाहे तुम्हें जो मूल्य जीवन में चुकाना पड़े, किंतु इसकी रक्षा करना। तो मीरा जी ने ऐसा कहा। ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को दान दिया और पालकी में सवार होकर के मानो आज चित्तौड़ का जीवंत सौभाग्य विदा हो रहा हो। जिस प्रकार से रावण से विभीषण में रावण ने लात मारी और विभीषण निकले,
अस कहीं चला विभीषण जबहि, आय हीन भय तबहि। उसी प्रकार से मानो आज चित्तौड़ का साक्षात सौभाग्य विदा होकर के जा रहा हूं महाराज। कुछ स्त्रियां विदाई के गीत गाते हुए मीरा जी के साथ से चलने लगी, तो मीरा जी ने उनको समझा करके भेज दिया और महाराणा और उमराव नगर के बाहर तक पहुंच गए। और सवारी ठहरने पर महाराणा विक्रमादित्य ने पालकी के समक्ष पहुंचकर हाथ जोड़ करके कहा, झुक करके बोले कि क्षमा धड़ी क्षमा धड़ी। मीरा ने हंस करके कहा, हाथ जोड़े, सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को लालजी साहब। अब ये आपको कष्ट देने के लिए उन्हें चित्तौड़ कभी नहीं पधारेगी। मुझे जाने अनजाने जो मुझसे अपराधी हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा बख्शें। महाराणा घबरा कर बोले, यह क्या फरमा रही हैं आप भाभी साहब? मैंने कोई कुल कान की मर्यादा और लाज की खातिर कभी कभार कुछ अर्ज कर दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मीरा जी बोली, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा कि लालजी साहब, मेरे मन में कभी आपका कोई कार्य अथवा बात अपराध जैसी लगी ही नहीं, फिर माफी किस बात की? ये राज जैसे अन्नदाता हुक्म चलाते थे वैसे ही आप भी चलाएं, यही सबकी कामना है। मुकुंददास श्याम कुंवर ने भी सबसे विदा ली और मीरा की जो कुछ दासियां सपरवार मीरा जी के साथ चल सकती थी वे चली, और जिनकी जड़ें चित्तौड़ में जम गई थी उनको मीरा जी ने वहीं से विदा किया। किंतु संतों की और यात्रियों की टोली मीरा जी के साथ चल दी। मीरा चित्तौड़ से अपना सदा के लिए संबंध उधेड़ करके अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ा चुकी थी और उसके जीवन का एक और अध्याय रचने जा रहा था भैया। उसके मन में अपूर्व प्रसन्नता थी और उसे दूर से संगीत की केवल एक ही आवाज आती थी कि चाला वाही देश, चाला वाही देश। आगे प्रसंग कल फिर। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।